Good morning, students. Today we are starting lesson number 5, The Aligned Planet, the Green Movement's Role. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continues to have a relevance. So let us know first about the author of the lesson. नानाभाई नानी अर्देशीर पालखीवाला एक भारतीय न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। नानी पालखीवाला का जन्म 1920 में बॉम्बे से ब्लू कॉलर मिडिल क्लास पारसी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली का नाम उनके एंसेस्टर्स के पेशे से निकाला गया था, जो कि पालकी के निर्माता थे। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा मास्टर ट्यूटोरियल स्कूल से और बाद में कॉलेज की शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज से, दोनों ही शिक्षा बॉम्बे से प्राप्त की। कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। ग्रेजुएशन करने पर पालकीवाला ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में एक पोस्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इस पद से सम्मानित नहीं किया गया। लेकिन जल्दी ही खुद को अपने शैक्षणिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थानों में एडमिशन पाने की कोशिश की, लेकिन देर होने के कारण अधिकांश पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया गया और फिर उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में एडमिशन लिया, जहां उन्हें न्यायशास्त्र की जटिलताओं को उजागर करना दिलचस्प लगा। वे अपने समय के एक उत्कृष्ट बैरिस्टर थे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन द अलाइंड प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। यह नाना पालकीवाला द्वारा लिखित और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख है। पृथ्वी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनमें प्रासंगिकता बनी हुई है। हरित क्रांति की शुरुआत 1972 में हुई थी। 25 इयर्स पहले न्यूजीलैंड में पहली बार ग्रीन मूवमेंट की पार्टी बनाई गई थी। राइटर मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से लोगों के थॉट्स में जो चेंजेस आए हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि लोग अब एनवायरनमेंट के बारे में चिंतित हो रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। यह माना जाता है कि सभी जीवों के पास इसकी अपनी प्रक्रिया होती है। इसके बाद राइटर 1987 से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर की जनरेशन को उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कैपेसिटी से समझौता किए बिना प्रेजेंट की नीड्स को पूरा किया जा सकता है। अर्थात हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके अलावा हम कमिंग जनरेशन के लिए भी एनवायरनमेंट को सेफ रखें। अब हमारी धारणा यह है कि हम एनवायरमेंटल प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व मानते हैं, न कि मेन मेंबर के रूप में। श्री लेस्टर आर ब्राउन की एक बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट यह बताती है कि पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणाली 4 प्रकार की होती हैं: फिशिंग, फॉरेस्ट, घास के मैदान और फार्मिंग। इनमें उद्योगों के लगभग सभी रॉ मटेरियल हैं जो अभी चल रहे हैं। इन सभी रिसोर्सेज का कंटिन्यूअस यूज़ हो रहा है
लेकिन बंजर भूमि के निर्माण और फसल भूमि में के बिगड़ने के कारण मछलियों का नुकसान हुआ है। फिर राइटर वन भूमि में कमी की चिंता करते हैं। गोबर, जो कि प्राकृतिक उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर फ्यूल के लिए यूज़ किया जा रहा है। इस प्रकार मिट्टी को प्राकृतिक खाद नहीं मिलती है। ईंधन के रूप में लकड़ी की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पेड़ों को रोपण की 5 गुना दर की आवश्यकता है। अब राइटर भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A का डिस्क्रिप्शन करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य को जंगल और वन्य जीव की रक्षा के लिए सुधार करना चाहिए, लेकिन कई अन्य कानूनों के रूप में भी इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। तब लेखक ने एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन किया, जिसमें एवरी ईयर 3.7 मिलियन एकड़ की दर से वनों की गिरावट दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी देता है कि पर्यावरण इतनी बुरी तरह से खराब हो गया है कि जांच की गई 80 कंट्रीज़ के कई देशों में यह खतरे के स्तर पर है। पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इन दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए विकास मनुष्य का सबसे उचित समाधान है, लेकिन पॉपुलेशन की इतनी उच्च दर के साथ विकास होना मुश्किल है। एक गरीब अशिक्षित व्यक्ति इतनी आबादी के बावजूद भी यही सोच रहा है कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक काम होगा। ऐसे विचारों के कारण गरीब व्यक्ति गरीब ही रह रहे हैं। स्थिति का सामना करने के लिए एक उचित परिवार की सोच की आवश्यकता है। इस बिंदु पर लेखक फिर से लोगों में जो पॉजिटिव चेंजेस आए उसको दोहराते हैं। उद्योगों के लिए भी एक अच्छे पारिस्थितिक तंत्र की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और एनवायरनमेंट में भी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। पूरे वर्ल्ड में लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं कि हमारी अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम इसके पार्ट हैं और इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं जिनका सम्मान और संरक्षण होना चाहिए। लेकिन आज इसके महत्वपूर्ण संकेत स्वास्थ्य में गिरावट के रोगी को प्रकट करते हैं। 1987 में एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर विश्व आयोग ने एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। एक ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से उनकी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना पूरा करता है। श्री लेस्टर आर ब्राउन के अनुसार 4 जैविक प्रणालियां हैं, अर्थात फिशिंग, फॉरेस्ट, घास के मैदान एंड फार्मिंग। श्री लेस्टर इन चारों प्रणालियों को वैश्विक आर्थिक प्रणाली का आधार बताते हैं। वे हमारे लिए भोजन और हमारे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की आपूर्ति करते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े क्षेत्रों में ये सिस्टम अनिश्चित स्तर पर पहुंच रहे हैं। उनके प्रोडक्शन को नुकसान पहुंच रहा है। मानव इतिहास में पहली बार हम न केवल लोगों के बल्कि ग्रह के अस्तित्व के बारे में भी चिंतित हैं। जिम्मेदारी के इस युग में एक उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज कई उद्योगपतियों और राजनेताओं ने भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है। विश्व जनसंख्या का बढ़ना हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाला एक और कारक है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो विकास संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम शपथ लेते हैं
कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो भी भूमिका हमें निभानी पड़ेगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे।